देखते हैं ये जो क्वेश्चन है तीन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन या यूं कह लीजिए कि दो घात समीकरण है ये, ठीक है, ट्राइनोमियल है, माने कि तीन त्रिपदी है, ठीक है, तीन पद है इसमें, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। तो ये जो दोनों सम है तीनों, तो इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन या कह सकते हैं गुणनखंड, ठीक है, गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड जो होगा वो इनका दो आएगा, दो है मतलब कि जो x का वैल्यू है, x का वैल्यू 9 और 1 यही होंगे, ठीक है, मतलब दो वैल्यू आएगी, x की दो वैल्यू आएगी, तीनों केस में यही वैल्यू है 9 और 1। लेकिन तो फिर अंतर क्या है, अंतर ये है कि कहीं ये नेगेटिव है, कहीं ये नेगेटिव है, कहीं पे दोनों ही नेगेटिव है, कहीं दोनों पॉजिटिव है, यही बात है, ठीक है। जबकि सम तीनों का जो फैक्टर 9 और 1 ही आएगा डीजी, ठीक है। तो माइनस प्लस का डिफरेंस आएगा, देखिए कैसे। तो सबसे पहला ये सॉल्व करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 9 है, 9 का जो है फैक्टर हमको निकालना, तो ये 9 का फैक्टर जो हम निकालेंगे 9 और 1, ठीक, 9 और 1 फैक्टर होगा। अब यहाँ इसको कैसे पुट करना है, तो 9 और ये जो थर्ड टर्म है या तीसरा टर्म है, इसी का फैक्टर हमको निकालना रहता है। तो यहाँ पे देखिए +9 है, +9 है, -9, ठीक। अब इसके बगल में जो साइन है या ये जो चिन्ह है, इसी साइन से डिसाइड करते हैं कि यहाँ प्लस करके ये वाली वैल्यू आनी चाहिए या माइनस करके। तो यहाँ पर प्लस है, इसका मतलब कि 10 आना चाहिए प्लस करने पर। इसको लिखेंगे कैसे, x² प्लस 9x प्लस 1x यानी x, ठीक, +9। अब इन दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले इन दोनों के बीच का फैक्टर निकालेंगे। तो इसका इसमें कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, x ब्रैकेट x प्लस 9। अब देखिए x का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो जी टर्म आएगा, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें 9 होगा तो जी टर्म आएगा, ठीक। अब क्या करना है, सिंपली जो इधर वाला हिस्सा लिखने के लिए पहला वाला टर्म अगर हो जाता तो ये आसान हो जाता, क्या कि यही चीज हमको यहाँ पे लिखनी है, x प्लस 9 को, x प्लस 9, ठीक। अब यहाँ पर कितना है x, यहाँ पर x है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे कि x आएगा 1 का, वो भी +1 का, यानी कि +1 हो गया। अब ये x और +1, x प्लस 1 और दूसरा x प्लस 9, ये जो कॉमन वाला चीज, ये फैक्टराइजेशन। अब इसमें देखिए यहाँ पर x², तो यहाँ देखिए कि माइनस करने पर ये टर्म आना चाहिए। तो अगर 9 - 1 करेंगे तो आंसर आएगा 8, लेकिन हमको क्या चाहिए -8, यानी कि -9 होगा +1 होगा, तब हमारा आंसर आएगा -8, ठीक। तो x² -9x और +x -9, फिर इनका जो कॉमन होगा वो x, ब्रैकेट में x -9 और यहाँ पर x -9 रख लेते हैं। अब यहाँ +1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई x में होगा तो +x और इसमें होगा तो -9, फिर x प्लस 1 और दूसरा x -9। अब यहाँ देखिए इस केस में जब हम जाएंगे तो यहाँ पर x², अब यहाँ देखिए -10 आना चाहिए और प्लस करने पर, यानी कि -9 - 1, तब जाके ये -10 होगा। अगर दोनों में से कोई प्लस हुआ तो घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पे -9x और -x प्लस 9, फिर इसका कॉमन वही x -9 और यहाँ पर x -9 कर देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर कितना है -x है, इसका मतलब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का। तो हमें क्या मिलेगा, x -1 एक ब्रैकेट, दूसरा x -9।